मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे और उसके बाद ईमानदारी से उनको उनका हक देंगे। जैसे राहुल गांधी आज कह रहे हैं, राहुल गांधी इस जनगणना के बाद कह रहे हैं कि वहाँ उनकी आबादी 85% से ज्यादा है SC ST OBC की, और इनके साथ न्याय तभी होगा जब इनको इनके आबादी के अनुपात में इन सब चीजों में भागीदारी मिले। ये राहुल गांधी का वक्तव्य आज मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में। इसे ही लागू करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है जो आप बात कह रहे हैं, हाँ। जो 10% आरक्षण की बात कही, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ कि जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर संविधान के विपरीत जाके संसद में पास हुआ, दुर्भाग्य से SC ST के लोग, OBC के लोग, उसमें सांसद उसको पास कराने में शामिल। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, जो कि नहीं होना चाहिए था, उन्हें वहीं रोकना चाहिए था, लेकिन गलत काम उन्होंने किया। अगर वो वाकई में समाज के प्रति थोड़ा सा भी दर्द उनमें है, संवेदना है, उन्हें आगे बढ़कर ये जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर करा OBC समाज को, SC ST समाज को, माइनॉरिटी को उनका हक देना चाहिए। एकदम से ही उन्हें ये अधिकार मिले हैं। सो ये जो परिवर्तन आया है, मैं मानता हूं कि इस सारी चीज को लेके अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, नेताओं ने पब्लिक को अगर समझा, नहीं ये बात आपकी बहुत हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सच में इसे नहीं मानता। आज की तारीख में OBC के भी बहुत नेता हैं जो मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। ये बात जरूर है कि इस मामले में अगर आप कहें, अधिकारों के मामले में अगर आप कहें, तो जो SC दलित समाज के जो नेता हैं वो थोड़ा सा आगे हैं। उन्होंने आवाज बहुत समय पहले से उठाई है और उन्होंने आवाज उठा के अपना हक लिया है, और वो इस स्थिति में पहुंच गए, वो सारी चीज को समझ रहे हैं। वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर इस चीज को समझ गए वो कि संविधान जो है उसने जो अधिकार दिए उन्हें कैसे लिया जाएगा, और वो अधिकार प्राप्त करके अपने समाज की लड़ाई लड़ने लगे, लोगों को जगाने लगे। वो बहुत आज की बात नहीं, उस समय भी यही बात कर रहे थे। जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो मंडल कमीशन लागू करवाने में भी दो नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था, मान्यवर साहब काशीराम जी का और रामविलास पासवान जी का। इन सबका बड़ा योगदान था जिस तरह से वो सारी चीजें हुई। तो दोनों के दोनों दलित समाज से आते हैं। सो ये बात सही है कि इन्होंने समझ के और उस बात को, उनके उस अधिकार को, OBC के अधिकार को दिलाने के लिए बहुत काम किया। और आज भी अगर SC ST के जो लोग हैं, जो दलित समाज के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस देश में सामाजिक न्याय की बात बहुत मुखरता से करते हैं, बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में न्याय हर किसी को मिले, किसी का हक लूटा ना जाए, किसी का हक मारा ना जाए। और बल्कि मान्यवर साहब काशीराम जी की अगर बात कहें तो उनके हिसाब से तो बहुत सीधा सा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये होना चाहिए, हर जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे फौज में हो, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी हो। नहीं, शासन सत्ता में जो है वो न्यायप्रिय होंगे, मैं कभी नहीं कहा। तो न्यायप्रिय हो ही नहीं सकती। मोदी तो छठा हुआ बेईमान है। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं भाई। जो आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेईमान है, धोखेबाज है, लोगों की पीठ में जिसने छुरा भोंका है, जो वादे किए लोगों से पूरे नहीं किए, वो सत्ता आपको मतलब ये सारी चीजें करेंगे। अगर एक तरफ जैसे जातिगत जनगणना आई है, सो मोदी को तो स्वागत करना चाहिए था, मत स्वागत ना करके मोदी इसका विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब साहब है कि वो तो देने के नहीं, देंगे नहीं वो किसी हालत में। ये तो जो इसके बहुजन समाज के, यूं कहो कि OBC समाज के, दलित समाज के, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, ये तो लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी, इनको लगातार आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके कहीं ये सारी चीजें मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। और सबसे बड़ी तो तब ही मिल पाएंगी जब इस भाजपा को, मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे और उसके बाद ईमानदारी से उनको उनका हक देंगे। जैसे राहुल गांधी आज कह रहे हैं, राहुल गांधी इस जनगणना के बाद कह रहे हैं कि वहां उनकी आबादी 85% से ज्यादा है SC ST OBC की, और इनके साथ न्याय तभी होगा जब इनको इनके आबादी के अनुपात में इन सब चीजों में भागीदारी मिले। ये राहुल गांधी का वक्तव्य आज मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में। तो इसका मतलब यह है कि आने के बाद, मोदी सत्ता को हटाने के बाद, बीजेपी को हर जगह से साफ करने के बाद, हटाने के बाद, जो सत्ता में आए, सामाजिक न्याय की जो बात करें, उन्हें ईमानदारी से ही लागू करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है जो आप बात कह रहे हैं, हाँ। जो 10% आरक्षण की बात कही, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर संविधान के विपरीत जाके संसद में पास हुआ, दुर्भाग्य से SC ST के लोग, OBC के लोग, उसमें सांसद उसको पास कराने में शामिल थे। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, जो कि नहीं होना चाहिए था, उन्हें वहीं रोकना चाहिए था, लेकिन वो गलत काम उन्होंने किया। पर अगर वो वाकई में समाज के प्रति थोड़ा सा भी दर्द उनमें है, संवेदना है, तो उन्हें आगे बढ़कर ये जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराकर
ओबीसी समाज को, SC ST समाज को, माइनॉरिटी को उनका हक देना चाहिए। नहीं, 33% आरक्षण नहीं, 50% आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं का आरक्षण की बात कर रहे हैं ना। महिलाओं का आरक्षण मेरी समझ में यहीं से पता लगती है कि आप कितने ईमानदार हो, कितने बेईमान। सो हर नेता जो भी है, वो XYZ कोई भी है, किसी भी पार्टी का, सही मायने में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में बेईमान है। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बेईमान है। अगर वो ईमानदार होते तो वो 50% जिनकी आबादी है महिलाओं की, उनको 50% आरक्षण की बात करते। और दूसरी बात, जिस तरह से SC और ST को कोटा विद इन कोटा उन्होंने दिया है, रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है, सो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? OBC को भी दो, आप माइनॉरिटी में मुस्लिम्स को भी दो, ईसाइयों को भी दो, सिखों को भी दो। क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आप बेसिकली बेईमान हैं। सो 50% आबादी को आप दें, 33 नहीं 50% दें, और उनको हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले वो दें। मोदी सरकार देगी नहीं, वो तो बेईमान आदमी है। 3 तलाक पर जिसने हल्ला मचाया, मुस्लिम महिलाओं को इस 33% आरक्षण में वो आरक्षण देने को तैयार नहीं है, तो बेईमानी साफ नजर आ रही है, दोगलापन साफ नजर में आ रहा है। और आप अभी लागू नहीं कर रहे हैं, 15 साल बाद 2039 में के बाद की स्थिति है, वो भी होगा नहीं होगा, तब क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, जो आरक्षण 33% आरक्षण की बात करें, आप केवल लोकसभा में, विधानसभाओं में, इन्हीं में तो देने की बात कर रहे हैं, पंचायतों में, नगर पालिका में तो ऑलरेडी है ही है। सो आप इनमें, इनके अलावा आप क्यों नहीं उसमें दे रहे हैं? नौकरियों में क्यों नहीं दे रहे हैं आरक्षण? आप क्यों नहीं दे रहे हैं एजुकेशन में आरक्षण? आप क्यों नहीं दे रहे हैं बिजनेस में? क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जितने भी ठेके छूटते हैं, दिए जाते हैं, काम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 50% महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? तो बेईमान है इसलिए नहीं दे रहे, जबकि उनको 50% देना चाहिए। आखिर में देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत सिंपल सा। ये जो आरक्षण की जनगणना आई है, ये सॉरी जो जातिगत जनगणना बिहार से आई है, इसी को आधार मानकर आप पूरे देश का एक मोटा मोटा सा आकलन तो कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये सच है कि ओबीसी समाज की आबादी बहुत ज्यादा है और उसे जो मिल रहा है वो बहुत कम है। और हकीकत में जो मिल रहा है, यानी जो घोषणा है वो कम है, आधे से भी कम है, और जो मिल रहा है वो तो और भी कम है। मात्र 10%, 9 या 10% उसे आरक्षण, जिनके हक में ये सारी चीजें हैं, ओबीसी समाज को, दलित समाज को, माइनॉरिटी को अपने हक को समझना पड़ेगा, उसके हर पहलू को समझना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े, बिना संघर्ष किए कोई भी नहीं देगा। जो लोग आएंगे सत्ता में वो भी झिझकेंगे। इसलिए अपना हक लेना है तो समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उसको सड़क पर आकर अपना हक लेना पड़ेगा, अन्यथा कोई कुछ देता नहीं। चलिए, सो इकट्ठे हो, लड़ें, संघर्ष करें और अपना